हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी। कल कहाँ तक पहुँच गए थे? हाँ, हमने वो टेम्पलेट दोबारा से वो किया था, हम एलिवेंटर पे काम करना स्टार्ट करने वाले थे, राइट? नहीं सर, मुझे दोबारा से ये वेब एडमिन का ही समझना है। फ्रंट एंड बैक एंड। मतलब समझा नहीं। कल की क्लास में कुछ नहीं हुआ एंड मेरे को फर्स्ट क्लास से ही समझना है। पेज, हेडर, फुटर, मेन्यू, पब्लिशिंग, अपीयरेंस, यही समझना है। ये भी क्लियर नहीं हुआ क्या? ये तो मैंने कल, नहीं, ये पेज तो मैंने आपको कल भी बताए थे कैसे बनता है। नहीं हुआ है सर, क्योंकि जो पेज मैं खोलने जा रही हूँ वो नहीं खुल रहा है। मैं लिख रही हूँ लेकिन आ नहीं रहा उसमें। रिफ्रेश होने के बाद कुछ नहीं आ रहा है उसमें। वो पेज पेज बना दिया आपने? सर वो पेज में आ ही नहीं रहा, यही तो बोल रही हूँ आपको। स्क्रीन शेयर करके दिखाओ मुझे। जस्ट मिनट। हाँ जी। ये मेरा डैशबोर्ड है जिसमें मैं सारा काम करूँगी। इसमें जो भी चीज़ करते हैं उसको हम अपने फ्रंट पेज में लाते हैं, जो कि हमारा वेबसाइट है। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले पेज सीखा था। पेजेस पे आइए अभी। ये मेरा पेज है, हम्म। ठीक है। हम्म। यहाँ तो रखे हैं आपके सारे पेज, यहाँ अबाउट है, सर होम मैंने है। वही तो मैं बोल रही हूँ, ये चेक बोर्ड, ये कार्ड, ये अकाउंट, ये कहाँ से आया? जब मैंने इसमें राइट ही नहीं किया तो कैसे आया? मैंने आपको कल बताया तो था जब हम। सर इस पेज को डिलीट हो सकता है, ये क्लियर हो सकता है पूरा। पहले मेरी बात को तो सुनो, आप उसको समझो तो सही। जो टेम्पलेट्स, जो चेकआउट और ये पेज होते हैं ना, ये सारे हाँ, पेज हमें चाहिए, क्योंकि आप ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे हो। अब आपकी वेबसाइट पे कोई, जब आप पहले ये मेरी बात तो चाहिए तो सुनो। सही, लेकिन ये तो मैंने राइट डाउन ही नहीं किया ना, मैंने लिखा ही नहीं अभी तक, तो सुनो आया तो कैसे? सही, मेरी बात तो सुनो, तभी तो आपको समझ में आएगा। आप पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैंने आपको कल बताया था कि जब हम कोई टैम्पलेट अपलोड करते हैं, तो जो भी नेसेसरी पेजेस हमको चाहिए होते हैं एक ई कॉमर्स की वेबसाइट के लिए, वो सारे पेज यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलते हैं। तो जब आप टेम्पलेट इंस्टॉल कर रहे हो तो टेम्पलेट के साथ बाय डिफ़ॉल्ट ये पेज यहाँ पे बन सर रहे हैं। टैम्पलेट को छोड़ देते हैं, टैम्पलेट अभी 5-6 क्लास के बाद आएगा, अभी सिर्फ फर्स्ट क्लास चल रही है जिसका नाम आवाज़ कट रही है मैम आपकी। हेलो। 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 हेलो।
हेलो। अरे सर ये क्या हो गया मोबाइल। हेलो। 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 जी मैम, आ रही है आपकी आवाज़। हाँ जी हेलो। बताइए। हाँ जी सर। आप मेरे को बताओ कि आपको कहाँ पे मतलब दिक्कत आ रही है। मेरे को ये दिक्कत आ रही है। हम्म। अभी हमने एक डोमेन बनाया, ठीक है। उसके बाद हमारा वर्डप्रेस नेक्स्ट टॉपिक है। वर्डप्रेस में भी दिक्कत आ रही है जो अभी शुरू ही हो रहा है। तो मैं वही चीज़ तो आपको वर्डप्रेस में दो समझा रहा चीजें हूँ दिक्कत। कि दिक्कत आपको पेज बनाने में आ रही है, आपको मेन्यू बनाने में आ रही है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है। वर्डप्रेस में ही दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो ये स्क्रीन है मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपने हिसाब से बनानी है। अब आप बोल रहे हो वो बटन है, टेम्पलेट टेम्पलेट अभी से मेरे को नहीं समझना। पहले ये हेडर फुटर तो पता चले, पब्लिश क्या है, अपेयरेंस कैसे है, और ठीक है हेडर फुटर तो को ऐड कैसे करना है, लेफ्ट राइट, यही नहीं आ रहा है। मैं उसमें जो लिख रही हूँ वो ट्रैश में चला जा रहा है अपने आप। मैंने चेक किया पेज में जाके, मैंने आपसे सॉरी मैंने आपसे शेयर नहीं किया, स्क्रीन शेयर। मैं यहाँ पर गई पेज में, मैंने ऑल पेज में देखा, तो मैं यही बता पूछ रही हूँ सर। फर्स्ट अबाउट है, हम्म। ठीक है। यहाँ पर ट्रैश में 11 चीजें दिख रही हैं। अगर मैं इसको क्लिक कर रही हूँ, हम्म। ये सब जैसे कि मेरे को याद है मैंने कैप्स लॉक में लिखी थी चीजें, हम्म। वो तो शो ही नहीं हो रही हैं। कॉन्टैक्ट है या होम है, ये प्राइवेसी एंड पॉलिसी है, क्वेश्चन आंसर्स है, ये तो शो ही नहीं हो रही हैं, ये ट्रैश में चली गई। आप एक काम कीजिए, पहले ट्रैश को खाली कीजिए भैया। ट्रैश को खाली, एम्प्टी यहाँ पे टाइटल के आगे सेलेक्ट, यहाँ पे क्लिक कीजिए, बल्क एक्शन में जाके इसको डिलीट कीजिए। ऑल में जाके बल्क एक्शन पे क्लिक एम्प्टी कीजिए और वहाँ पे जो है वो सेलेक्ट कीजिए, मूव टू ट्रैश का ऑप्शन। हो गया। परमानेंट डिलीट। ऑल पेजेस पे आइए। हम्म। इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। ये एक एक करके जाएगा। बल्क एक्शन पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे ट्रैश का ऑप्शन होगा। मूव टू ट्रैश।
अप्लाई कीजिए उसको। हम्म, अब कौन सा पेज नहीं बन रहा, ज़रा एक बार ऐड न्यू पेज पे जाइए। पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको फ्लैश। हेलो। हेलो। हाँ जी सर। सर वो वाईफाई बार-बार आया जा रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। एक्चुअली गाज़ियाबाद में थोड़ा-सा बारिश की 2-4। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप मेरे को सुन रहे हैं सर? अभी बोलते बोलते वॉइस चली गई थी आपकी। मैंने कहा वो हल्का-हल्का बारिश आ रहा है तो गाज़ियाबाद है, लाइट आती जाती है तो बारिश आती जाती है तो लाइट का भी आना-जाना हो जाता है यहाँ पे। चलो ठीक है, दिखाओ आप क्या दिखा रहे थे। हाँ जी। मैंने ये आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है सर? नहीं, अभी नहीं शो। एक बार शो जी, करो। जी। यस। ये रहा। देखिए ये सब क्लीन हो गया यहाँ से परमानेंटली 10 पेजेस। हम्म। मैं फिर ब्लॉक में गई, रिफ्रेश किया। ओके। ये पेज जो है इसमें अब यहाँ पर वुमेन या डीएनके, मेन एक्सेसरीज और ये बाकी सारी चीज़ें जो आ रही है, लोगो, एफ, ये ट्विटर और ये सब बन के आ रहा है। ये कैसे? ये टेम्पलेट है ना सर?
टेम्पलेट का हेडर और फुटर, आपने पेजेस टेम्पलेट को डिलीट कर हेडर दिए। में, टेम्पलेट में अभी कर नहीं रही, तो मेरे को भी पेज ही बनाना है, पेज में तो पेज वो कैसे? बनाने में आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। आप बना के देखो, अभी आप कह रहे हो कि वो पेज ड्राफ्ट पे चले जा रहा है। मेरे को ये नहीं चाहिए, अभी मुझे टेम्पलेट का नहीं चाहिए, मुझे हाँ कोई बात नहीं टेम्पलेट है, आपका चेंज करो अपना। आप डिलीट पहले कैसे करूँ मैं? आप डिलीट पहले कैसे करूँ? आप पहले पेज तो बनाओ, आपको जो पेज चाहिए आप पहले वो पेज बनाओ। चलो आप पहले पेज बना लो, जो जो भी पेज ठीक आपको है, वहाँ पे दिखाने हैं। एक हाँ, ऐड न्यू पेज। हम्म। यहाँ पर एक टाइटल लिखा मैंने, जैसे कि हेडर में आएगा HOME, होम। हम्म। तो वहाँ लिखा हुआ है, जैसे ये मैं इसको होम 1 करती हूँ, तभी पता चलेगा। इसके बाद मैंने पब्लिश वहाँ पे किया। नहीं है होम 1, आपने डिलीट तो कर दिए वो सारे के सारे। वहाँ कुछ नहीं है, पेजेस वाले सेक्शन ठीक में है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। हो होम, हम्म। मैंने अभी यहाँ पर पब्लिश किया। उसके बाद रिकन्फर्म, डबल चेक के लिए, नाउ पेज पब्लिश। हम अपने ब्लॉग में गए, यहाँ पर मैंने रिफ्रेश मारा, अब यहाँ पे होम वो का पेज रिफ्रेश करने का इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वहाँ पे जो है ऑटोमेटिकली मेन्यू बने हैं। आप अपने उस पर जाओ और सारे मेन्यूज़ को डिलीट कर दो। मेन्यू वाले सेक्शन पे जाओ, जितने भी मेन्यू वहाँ पे बने हुए हैं उनको सबको डिलीट कर दो। मेन्यू, मेन्यू 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 कहाँ गया? अपीरियंस के अंदर। पेरेंट्स के अंदर मेन्यू, ठीक है। ये डिलीट कर दो, ये नीचे जितने भी मेन्यू बने हैं, सब डिलीट कर दो। डिलीट का ऑप्शन आ रहा है ना, इनको सबको डिलीट करो आप पहले, जितने भी मेन्यू बने हुए हैं। सेलेक्ट करके ना? नहीं, यहाँ से सीधे डिलीट मारो आप इनको। अच्छा, हो गया, ओके। इसको भी अभी डिलीट भी करो। आपको वो नहीं, आपको पूरा मेन्यू डिलीट करना है, वो तो पेज है। आप सीधे डिलीट मेन्यू पे क्लिक करते रहो बस। हाँ इसको ओके करो, इसको भी डिलीट करो। 3 4 मेन्यू बने हुए हैं ऑलरेडी। इसको भी डिलीट करो। करो, इसको भी डिलीट करो। वो थोड़ा सा टाइम लेगा। इसको लास्ट है, इसको अपलोड करो। ठीक है, अब जाके देखो अपने उसमें रिफ़्रेश करके। ठीक है, होम आ गया आपका यहाँ पे। दो दो जगह होम आ रहा है, लेफ्ट राइट में। हाँ क्योंकि वो जो प्राइमरी मेन्यू है वो कैप्स आपका लॉक में आ रहा है ये, तो स्मॉल में लिखा था। एक बार अपने उसमें कस्टमाइज़ में जाओ, उधर अपीरियंस के अंदर, वहाँ पे पहले देख लो कि प्राइमरी मेन्यू कहाँ पे सेट हो रखा है। दो जगह तो नहीं सेट हो रखा। अब पेरेंट्स में कहाँ जाए सर? अपीरियंस में कस्टमाइज, कस्टमाइज़ पे जाओ। कस्टमाइज, यस, अब जाएंगे हम कहाँ? अब यहाँ पे हेडर बिल्डर पे जाइए, हेडर बिल्डर का ऑप्शन होगा। हेडर बिल्डर, हाँ जी, हेड, हेडर सेटिंग, हेडर बिल्डर, ऊपर है सबसे टॉप पे। हेडर बिल्डर, हाँ जी, इसको क्लिक किया। अब यहाँ अब पे ये देखो, लिखा ये है यहाँ यहाँ से जो पर, है ना, इन सबको डिलीट कर दो। सेकेंडरी मेन्यू, कार्ट और अकाउंट सब डिलीट कर दो, तो सब हट जाएगा वहाँ से। राइट हैंड साइड पे देखो, बॉटम पे। राइट हैंड साइड में, हाँ ये सब कट करो, वहाँ वहीं पर ही इनको हटा ओके। दो। अकाउंट को भी, सेकेंडरी मेन्यू को भी, बस प्राइमरी मेन्यू को बीच पे कर लो, जहाँ भी आपको करना है अपने कॉलम में। ये नहीं हटाना है। वो कट हो गया, वो अंडू, जो री अंडू। मिडल पे जाके प्लस पे क्लिक करो, मिडल पे वो बॉक्स बना हुआ है, हाँ यहाँ पे।
हाँ। यहाँ से कर लो, प्राइमरी मेन्यू को सिलेक्ट कर लो, क्लिक करो उस। और ये साइट टाइटल हटा दूँ? नहीं, ये अभी हम लोगो हम चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा लग जाएगा, अभी लोगो पे आएंगे जब हम, ठीक है, तो हम इसको चेंज कर देंगे। ठीक है। अब ये जो आपका अब मेन्यू इसको आपको बोल रहे थे कि कहाँ से चेंज करते हैं, तो नीचे प्राइमरी मेन्यू, उसको उठा के आप लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम जहाँ पे भी आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे वो वहीं पे आपका मेन्यू चले जाएगा। ठीक है। जी। वो जो नीचे प्राइमरी मेन्यू है ना जो आपने भी ऐड किया है, तो हाँ, लेफ़्ट एंड राइट पे कॉलम्स बने हुए हैं, उन हाँ, उठा के ये उसको बनी हुई ड्रैग है एंड प्लस ड्रॉप सारा। जहाँ पे भी आप करोगे वो उसी जगह पोजीशन ले लेंगे। ओके। ठीक है, ये हाँ क्लियर जी। है। हाँ, आप अपनी तो मेन्यू पे जाइए। इसलिए इसने होम सेंटर में ले लिया अभी। हाँ, क्योंकि वो प्राइमरी मेन्यू आपने वहाँ पे सेलेक्ट किया है। प्राइमरी। यहाँ से नहीं, मेन्यू ऊपर से नहीं, नीचे से आपको इधर उधर करना पड़ेगा मेन्यू को, ऊपर वाले जो होम है वो नहीं अच्छा, इधर उधर मूव यहाँ से करेगा। करेंगे तो इधर शिफ्ट हो जाएगा। राइट, बस मैं चेक करती हूँ। सेंटर में जाके मिड में। नाउ गो बैक टू, ठीक है, चेंज। पब्लिश करना पड़ेगा आपको पहले। ओके, पब्लिश। वो ऊपर नीचे हो गया है मेन्यू आपका। अच्छा, then go back to dashboards and my blogs और आ गए सेंटर में। ठीक है, सफल। ऐसे ही इनके लिए भी लिखा होगा तो वो भी इसी तरह से हट जाएंगी, वो है ना? फुटर बिल्डर में जाओगे तो वहाँ से क्रॉस पे क्लिक कर दोगे तो ये सब हट जाएंगे वहाँ से। तो आएगा अपीयरेंस में, कस्टमाइज में। हम्म। कस्टमाइज, फुटर बिल्डर एंड ये सब हट जाएगा। लिंक, कॉपीराइट, लिंक, लिंक, ये भी हटा दो, HTML1 लिखा हुआ है। हटाओ इसको। जी रिमूव कर दिया। नाउ पब्लिश, है ना? ठीक है। ठीक है, अब वहाँ पे जाके आप मेन्यू बना लो, हेडर और फुटर दोनों, और उन पेजों को उस पर अपलोड कर दो। जिस जो हेडर पे हैं उनको हेडर पे डाल दो, जो फुटर पे डालना चाहते हो फुटर पे डाल दो। एडमिन पेज और कॉन्टैक्ट, पब्लिश, इस फुटर में जाएंगे तो कैसे करेंगी? जैसे मैं पेज में गई, एडमिन तो पेज। पहले आपको पहले मेन्यू बनाना पड़ेगा फुटर का, एक हेडर मेन्यू और एक फुटर मेन्यू, दोनों मेन्यू आपको बनाने पड़ेंगे। जैसे अभी ये हेडर में आ गया, अब फुटर में जाने के लिए फुटर में जाने के लिए मेन्यू बनाना पड़ेगा आपको, फुटर मेन्यू पहले।
फिर वो पेजेस को फुटर मेन्यू में ऐड करने पड़ेंगे। अपीयरेंस पे जाके मेन्यू पे जाइए, वहाँ पे फुटर मेन्यू बनाइए पहले। मेन्यू, यहाँ लिखेंगे फुटर ना, फुटर मेन्यू। अब ये डिस्प्ले लोकेशन कहाँ होगी? फुटर, फुटर मेन्यू की फुटर पे होगी। बॉटम में, हाँ नीचे। फुटर मेन्यू सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको नीचे, फुटर मेन्यू, अच्छा लोकेशन इसकी, क्रिएट कीजिए। क्रिएट। अब ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से जो पेज आपको फुटर में डालने हैं उनको ऐड करें। ये तो टॉप में रहेंगे। मैं अभी अब मैं टाइटल अब डालूंगी ना फुटर का, तो ये टर्म एंड कंडीशन लिखनी है या कॉन्टेक्ट अस दोबारा से उसके लिए लिखना है पहले वहाँ पर? पेज बनाने पड़ेंगे आपको। पहले पेज करेंगे। ये तो ऊपर शो हो रहा है सर, कुछ करें सर। वो ऊपर इसलिए शो हो रहा है क्योंकि आपको मेन्यू पे जाके ऐड भी तो करना पड़ेगा ना फुटर मेन्यू पे वो पेज। ये सेलेक्ट करेंगे, देन ऐड टू फुटर, फुटर ये ऐड टू सेलेक्ट है। मेन्यू, ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कीजिए। टर्म एंड कंडीशन को टिक करके ना, चेक करके। हाँ, अब इसको सेव हाँ, कीजिए। से अब आपको, आपका वो इसलिए ऊपर सारे पेज इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हेडर मेन्यू आपने अभी तक बनाया नहीं है, तो इसलिए वो जितने भी पेज आप बनाते जा रहे हो हेडर पे भी जा रहे हैं और बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसके लिए पहले एक हेडर मेन्यू बनाओ ऊपर से। ये आपने फुटर मेन्यू बना दिया है पहले। लोकेशन फुटर मेन्यू डाली हुई है, तो ये ऊपर कैसे दिख रहा है? वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपने जो है ये फुटर पे भी दिखाई देगा। कस्टमाइज़ पे जाइए पहले, वहाँ पे फुटर हेड, फुटर बिल्डर पे जाके फुटर मेन्यू ऐड कीजिए। वो इसलिए फुटर पे नहीं दिखा रहा कुछ भी। अपीयरेंस पे जाइए, वहाँ पे कस्टमाइज़ पे जाइए और वहाँ पे फुटर बिल्डर पे जाइए। पहले हेडर बिल्डिंग में गए। हेडर पे नहीं जाना, फुटर बिल्डर पे जाना है। अच्छा, फुटर बिल्डिंग में। हाँ, अब यहाँ पे कहीं पे भी प्लस पे क्लिक करके फुटर बिल्डर के ऑप्शन को वहाँ पे ऐड कीजिए, जहाँ भी आपको अपने पेजेस दिखाने। ठीक है। तो इसको नाउ पब्लिश कर सेव, दीजिए, पब्लिश कर दीजिए। पब्लिश। और जो फुटर में चाहिए उसके लिए वो नीचे आ गया आपका टर्म्स एंड कंडीशन।
यहाँ से नहीं हटा। यहाँ से वो इसलिए नहीं हट रहा क्योंकि पहले आपको एक मेन्यू बनाना पड़ेगा, हेडर मेन्यू, क्योंकि आपने हेडर मेन्यू नहीं बनाया है। इसलिए आप जितने पेज बना रहे हो बाय डिफ़ॉल्ट हेड पे जाते जा रहे हैं। वापस उसका अपीयरेंस पे मेन्यू पे आइए, वहाँ पे एक नया मेन्यू क्रिएट कीजिए, ऊपर जाइए, ऊपर एक ऑप्शन है क्रिएट न्यू मेन्यू का ऑप्शन, स्क्रॉल कीजिए ऊपर, वहाँ पे देखो क्रिएट अ न्यू मेन्यू, और वहाँ पे हेडर हेडर मेन्यू बनाइए, उस पर लिखिए हेडर मेन्यू, इसकी डिस्प्ले लोकेशन प्राइमरी रखिए नीचे, उसको क्रिएट कीजिए, सेलेक्ट तो कीजिए प्राइमरी मेन्यू। ऐड। अब यहाँ पे जो जो पेज आपको हेड पे दिखाने हैं उनको सेलेक्ट करके ऐड टू मेन्यू लीजिए। उसको सेव कीजिए। पेज में हम सिर्फ टाइटल लिखेंगे और बाकी चीज़ें जो हमें चेंजेस करने हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट, वो हमारे अपीयरेंस से होंगे। हम्म, अपीयरेंस में कस्टमाइज। हाँ, कस्टमाइज़ के अंदर आप जाओ और मेन्यू बनाने दो, मेन्यू के अंदर जाओ। सर अभी कॉन्टैक्ट मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ ब्लॉक में गए, रिफ्रेश किया, अब आ कॉल तो शो। रहा है कॉन्टैक्ट। टर्म एंड कंडीशन है। आपने किया क्या है, पेज बनाया ना नया? एक नया पेज बनाया जिसमें कॉन्टैक्ट लिखा, पब्लिक पब्लिश भी कर दिया, यहाँ गए, यहाँ रिफ्रेश भी किया, देन नीचे यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन के साथ यार कॉन्टैक्ट। नहीं आएगा क्योंकि अब आपने हेडर और फुटर मेन्यू बना दिया। अब आप अपनी वेबसाइट पे जितने भी पेज बनाओगे तो आपको मेन्यू में जाके बताना पड़ेगा कि वो पेज आप ऊपर दिखाना चाहते हो कि नीचे दिखाना चाहते हो। हेडर पे दिखाना चाहते हो तो हेडर मेन्यू पे जाके वहाँ पे उसको ऐड करोगे, फुटर पे दिखाना चाहते हो तो फुटर मेन्यू पे जाके उसको आपको वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा तो हर अभी पेज पे। लास्ट, अभी अभी हाँ ठीक है, अभी लास्ट जैसे टर्म एंड कंडीशन के बाद ही मैंने कॉन्टैक्ट लिखा, आ तो तो वो, गए आपके, देख लो दो दो पेज बने हुए कॉन्टैक्ट के। तो वहाँ शो क्यों नहीं हो रहा ब्लॉक ब्लॉक में? यहाँ यहाँ क्यों नहीं शो हो रहा? ये देखिए मैं हम आपको वही चीज़ तो समझा रहा हूँ, मेरी बात सुनो पहले। आप जितने भी पेज बनाओगे ना, क्योंकि आपने पहले मेन्यू नहीं बनाया था इसलिए वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ही टॉप पे दिखाई दे रहे थे। क्योंकि अब आपने मेन्यू बना दिया एक हेडर और एक फुटर। अब हाँ। आपने पेज बनाया है, उसको थोड़ी पता कि वो पेज आप कहाँ दिखाना चाहते हो। आपको उसको बताना पड़ेगा ना कि उस पेज को आपको कहाँ दिखाना है, तो आपको मेन्यू पे जाना पड़ेगा। अगर आपको उसको हेडर मेन्यू पे दिखाना है तो हेडर मेन्यू को सेलेक्ट करो और वहाँ पे ऐड टू मेन्यू, जो मैंने बताया था कि पेज को क्लिक करो और उसको वहाँ पे ऐड टू मेन्यू करो। अगर आपको उसको फुटर पे दिखाना है तो आपको फुटर मेन्यू ओपन करना पड़ेगा और वहाँ पे ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करके उस पेज को उस फुटर में लाना पड़ेगा। ठीक ओके। है, वर्ड प्रेस को नहीं जितनी बताना बार कि
जितने पेज बनाओगे, आप 10 पेज बनाओगे, वो 10 के 10 पेज वहाँ पे बैक हैंड में पड़े रहेंगे, बट वो आपके ऊपर टॉप या बॉटम पे नहीं दिखाई देंगे जब तक आप खुद से उनको प्लेस नहीं करोगे कि आपको उसको हेड पे दिखाना है कि आपको उसको बॉटम पे दिखाना है। अच्छा, 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 ठीक है, जैसे और मैं यही समझी चीज़ कि टैम्पलेट के साथ हो रही थी कि टैम्पलेट जब आपने बनाया तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट पेज मिले थे, आप उसके अलावा जो भी पेज बना रहे थे उन पेजों को सिर्फ आप बना के छोड़ दे रहे थे। उन पेजों को आपको मेन्यू पे भी जाके ऐड ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको उसको बताना तो पड़ेगा ना कि ये पेज आप कहाँ दिखाना चाहते हो। वो ऑटोमेटिक आपके पेज को ऊपर या टॉप पे या बॉटम पे नहीं दिखाएगा, आपको वहाँ पे जाके बताना पड़ेगा। ठीक है, मतलब एवरी टाइम हर टेक्स्ट को, हर इमेज को वहाँ पर कस्टमाइज़ करके उसको हमेशा पाथ बताना पड़ेगा, ये आपकी लोकेशन है, हाँ। जितनी बार भी हम लिखेंगे। लेकिन हम्म। पेज वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट बन जाता है, जैसे आपको 2-2 बार कॉन्टैक्ट आ गए। ठीक है, क्लियर। तो हमारा हेडर हो गया। हेडर के बाद आप फुटर कराएँगे। आज आप एक सेकेंड, मेरा कंटेंट्स। मेरा नेट बंद होगा 2 मिनट के लिए, आप लाइन पर रहेंगे। हेलो। ठीक है, अभी क्लियर हो आपको ये कि पेजेस को कैसे हम वो करते हैं, अरेंज करते हैं। हाँ, पेज अब समझ आ गया कि कैसे उसका टेक्स्ट ऐड करना है और बार-बार उसको टैग्स या लोकेशन बतानी पड़ेगी। हाँ, जब तक आप डिस्प्ले लोकेशन उसको नहीं दिखाओगे वो आपके बैक एंड पे पड़ा रहेगा, लेकिन वो कहीं पे भी आपके फ्रंट एंड पे दिखाई नहीं देगा, ना टॉप पे ना बॉटम पे। ओके, ठीक है। तभी मैं बोल रही थी कि मैं टाइटल तो बना रही हूँ लेकिन वो शो नहीं हो रहा है। दैट्स व्हाई। ठीक है सर। ओके। कंटेंट्स करेंगे ना? अब आप स्क्रीन शेयर हटाइए। हटा रहे हैं। अब यहाँ पे आपको जिस पेज पे भी कंटेंट डालना है, ठीक है, उस पेज पे आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे पहले इसको एडिट करना है। ठीक है। एडिट करने के बाद आपको सीधे यहाँ पे आना है एडिट विद एलिमेंटर पे, क्योंकि हम इस पेज को एडिट एलिमेंटर के थ्रू बनाएंगे। तो हम यहाँ पे ऑप्शन है हमें एडिट विद एलिमेंटर, हमें उस पर क्लिक करना है। अब ये जो मेरा पेज है मैं इसको सारा यहाँ से कट करता हूँ। ये देखो मेरा होम पेज है बिल्कुल ब्लैंक हो चुका है। ठीक है, मैं स्क्रैच से आपको बता रहा हूँ। अब इसके अंदर देखो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ब्लॉक बनाते हैं, एक 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 करके हम लोग क्या करेंगे, ब्लॉक्स बनाएंगे। और उस ब्लॉक में हम लोग क्या करेंगे, कंटेंट बनाएंगे, ऊपर से स्टार्ट करेंगे एंड बॉटम तक। तो यहाँ पे देखो ब्लॉक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पे ऐड कंटेनर लेना है। ठीक है, इसके अंदर आप फ्लेक्सिबल बॉक्स लेना चाहते हो फ्लेक्सिबल बॉक्स में ले सकते हो, और अगर आपको ग्रिड में चाहिए, मतलब ऐसे लाइन में चाहिए, तो आप लाइन में भी ले सकते हो। तो आपको पहले यहाँ पे स्ट्रक्चर सेलेक्ट करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि सबसे पहले आप अपनी वेबसाइट पे क्या डाल रहे हो, ठीक है, आपको कैसा स्ट्रक्चर चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर सेलेक्ट करोगे। ठीक है, अब जैसे सपोज़ करो कि मैं चाहता हूँ कि लेफ़्ट साइड में मेरे को कोई इमेज दिखाई दे और राइट हैंड साइड में मेरे को कोई
कंटेंट जो हम लिख सकते हैं वो दिखाई दे, तो मैं 2 का स्ट्रक्चर लूँगा। ठीक ठीक है। है। अगर आपको एक स्ट्रक्चर लेना है तो आप सिंगल, वो डिपेंड करता है कि आप बनाना क्या चाहते हो। जी। ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने जैसे 2 का स्ट्रक्चर लिया। अब 2 का स्ट्रक्चर लेने के बाद अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 स्ट्रक्चर आ गए हैं। ठीक है। अब इसमें से मैं, मेरी मर्जी, मैं चाहे लेफ़्ट में इमेज रखूँ चाहे राइट में इमेज रखूँ, या लेफ़्ट में कंटेंट रखूँ या राइट में कंटेंट रखूँ। ठीक है। अब ये जो एलिमेंटर होता है, इस पे जब आप यहाँ पे 9 डॉट पे, अगर आप यहाँ पे देखोगे 9 डॉट पे क्लिक करोगे तो ये इसका मेन्यू होता है। ठीक ओके। है। ये इसका मेन्यू है। अब इसके अंदर क्या होता है कि अब बात करें अगर हम वर्डप्रेस की वेबसाइट की, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि वर्डप्रेस में बिल्कुल टिकटो कोडिंग वाली वेबसाइट बनेगी, तो वैसा नहीं हो पाता है, क्योंकि वर्डप्रेस की वेबसाइट में हमें थोड़े बहुत जो है कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि वर्डप्रेस की जो वेबसाइट होती है ना, उस पर हमें लिमिटेड फंक्शन मिले होते हैं, हमें उन्हीं के ऊपर काम करना होता है। हम मतलब कि खुद से कुछ कोडिंग वगैरह करके यहाँ पे नहीं कर सकते चीज़ें। देखो कोडिंग करके आप फिर खुद से करना चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कोडिंग आनी चाहिए। तो वर्डप्रेस पे भी कोडिंग यूज़ की जा सकती है। ठीक है। बट उसके लिए आपके पास आपको प्रॉपर कोडिंग आनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे चीज़ों को कर पाओगे। तो अब इसके अंदर क्या होता है कि कुछ लिमिटेड फंक्शंस जो होते हैं वो हमें मिले हुए होते हैं, हम उन्हीं फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। एक्स्ट्रा कोई फंक्शन हम इसके अंदर, जैसे सपोज करो कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको दिखाई दे रही होंगी कि यार कोडिंग की वेबसाइट पे तो है, अब इसको वर्डप्रेस पे कैसे लेके आए, तो उसके लिए आपको वो कोड सीखने पड़ेंगे कि उसने वो कोडिंग के थ्रू किस तरीके से लगाया, क्योंकि यहाँ पे हमें फंक्शंस मिले हैं, हम उन्हीं फंक्शंस के ऊपर काम कर सकते हैं। हम मतलब कि खुद से अपना कोई फंक्शन यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे आप ये 9 डॉट पे करोगे तो ये आपका पूरा एलिमेंटर का मेन्यू है। ठीक है। अब जी। इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो है कुछ ऑप्शंस, जो बेसिक वाले ऑप्शंस है वो तो फ्री में है, यूज़ कर सकते हो। बट कुछ जो नीचे कुछ फंक्शंस हैं उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रो वर्जन इसके अंदर लेना पड़ेगा। ठीक है। बट अगर मैं बात करूँ एक बेसिक वेबसाइट की, तो बिना प्रो वर्जन के लिए भी आप वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है। तो जैसे हम लोग बनाते कभी क्लाइंट के लिए, तो हम कभी प्रो वर्जन नहीं लेते, हम नॉर्मल वर्जन पे ही बना देते हैं उस चीज़ को। जी। ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या है, सबसे पहले देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है। ठीक है। अब आपको जो भी चीज़ें डालनी है उसके अकॉर्डिंगली आप सेट करोगे। अगर आपको टाइटल डालना है तो आप हेडिंग यूज़ करोगे। अगर आपको जी। कहीं पे कोई इमेज लगानी है तो आप इमेज वाला ऑप्शन यूज़ करोगे। अगर आपको कहीं पे कुछ कंटेंट लिखना है तो आप टेक्स्ट एडिटर यूज़ करोगे। अगर आपको यहाँ पे कोई वीडियो वगैरह डालनी है, सपोज करो यूट्यूब की कोई वीडियो, तो आप ये ऑप्शन यूज़ करोगे। अगर आपको कोई बटन लगाना है, जैसे आप देखते हो वेबसाइट पे कई जगह बाय नाउ, बाय परचेज नाउ, रीड मोर, इस तरीके से बहुत सारे बटन लगे हुए होते हैं हमारी वेबसाइट पे। तो अगर आपको जी। बटन लगाना है तो आप इसको यूज़ करोगे। डिवाइडर का मतलब क्या है कि ऊपर का कंटेंट और नीचे के कंटेंट के बीच में कुछ गैप देना है, तो आप डिवाइडर और स्पेसर, ये दोनों ही सेम काम करते हैं। मतलब दो ऊपर और नीचे का जो कंटेंट होता है उसके बीच में अगर आपको ज़्यादा गैप ज़्यादा कम करना है तो आप डिवाइडर के थ्रू करते हो। जी। गूगल मैप लगाना है तो आप मैप इसका यूज़ करोगे। उसके अलावा यहाँ पे अगर आपको आइकन, कोई भी किसी भी टाइप का आइकन वगैरह लगाना है तो आप आइकन, जैसे सपोज़ करो मैं कॉल बटन लगा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि वो कॉलिंग वाला आइकन भी उसके बगल में लग जाए, तो मैं ये आइकन यूज़ करूँगा। और ये WP फॉर्म, ये बेसिकली जब हम कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाते हैं, कई वेबसाइटों पे आपने देखा होगा कॉन्टैक्ट फॉर्म डले हुए होते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म अगर आपको वेबसाइट पे डालना है तो आप WP फॉर्म के थ्रू कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाओगे। ठीक है। तो इनको एक 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 करके हम देखेंगे कि हम इसको यूज़ कैसे करते हैं। अब इसके अंदर याद रखना सबसे पहले कि इसके अंदर चलता है ड्रैग एंड ड्रॉप। आपको कोई भी ऑप्शन चाहिए, आप उसको ड्रैग करके ड्रॉप करोगे कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है। अब जैसे सपोज़ करो कि मैं चाहता हूँ कि राइट हैंड साइड पे मैं इमेज दिखाना चाहता हूँ कि भाई कोई इमेज दिखाई दे, तो मैं क्या करूँगा, इमेज दिखाना है तो मैं क्या करूँगा, इसको ड्रैग करूँगा यहाँ पे, इसको ड्रैग करके इधर लेके आऊँगा, और ये प्लस का साइन है ना, यहाँ पे लाके जब तक ये बैकग्राउंड में पिंक पिंक कलर का नहीं आता ना, तब तक नहीं छोड़ना। जैसे यहाँ अच्छा। पे ये बैक पिंक पिंक आ गया, आप यहाँ पे इसको छोड़ दोगे। ठीक है। इसको छोड़ते ही यहाँ पे क्या आ गया, इमेज का ऑप्शन आ गया। इमेज। अब इमेज का ऑप्शन आने के बाद यहाँ पे देखो राइट लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे बोलेगा चूज़ इमेज, मतलब जो भी इमेज आपको यहाँ पे लगानी है। ठीक है। आप लगाओगे। अब जैसे मेरे यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी, मेरे उस पर दिखाई दे रही है कि बहुत सारे यहाँ पे इमेजेस वगैरह, वो इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मैंने ये सारे सिस्टम से अपलोड किए हैं।
ठीक है, तो अगर आप एक बार अपनी वेबसाइट से मतलब अपनी सिस्टम से कोई इमेज को अपलोड कर देते हो अपनी वेबसाइट पे, तो वो फिर यहाँ पे दिखाई देते हैं आपको। तो मैं आपको फ्रेश एक सिस्टम से कैसे उठा के डाला जाता है वो दिखाऊंगा। तो हम यहाँ पे सिंपली अपलोड फाइल पे आएंगे, सेलेक्ट यस, फाइल पे आएंगे, और हम देखेंगे कि हमें कहाँ से कौन सी इमेज हमें यहाँ पे यूज़ करनी है। ठीक है, सपोज़ करो कि मैं यहाँ पे ठीक है, मैं ये वाली इमेज है इसको यूज़ कर रहा हूँ, मैंने इसको ओके करा। ठीक है, तो ये इमेज जो है मेरी यहाँ पे आ जाएगी मीडिया के अंदर। ठीक है, वेट करेंगे जब तक यहाँ पे ये पूरी तरीके से वो ना हो जाए। attachments, folder types. ठीक है, ये आ गई। ये आने के बाद मैंने यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करा। जी, ठीक है, तो जैसे सेलेक्ट पे क्लिक करा, ये देखो ये इमेज मेरी यहाँ पे आ गई। हाँ, ठीक है, अब जब भी आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन चूज़ करते हो, ठीक है, तो जी, हर चीज़ की अलग अलग सेटिंग होती है। अब जैसे इमेज है, इस इमेज पे हाँ, वापस मैं क्लिक करूँगा, इसकी यहाँ पे या तो पेंसिल पे क्लिक करो या फिर आप इस पर क्लिक करो, तो इसके ऊपर देखो 3 टाइप की सेटिंग दिखाई देगी, कंटेंट, स्टाइल और एडवांस। हाँ, ठीक है, इन तीनों चीज़ों पे ही आपको काम करना है। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे ये है कि इमेज का जो रिजोल्यूशन है, जो इमेज का साइज़ है, वो आप थंबनेल में करना चाहते हो, मीडियम पे करना चाहते हो। ठीक है, कौन सा साइज़ आप यहाँ पे यूज़ करना चाहते हो, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे होगे कि एक बारी के बाद जो है आपकी जो इमेज है, जब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एक बारी के बाद देखो इमेज अब चेंज नहीं हो रही। हाँ, क्यों क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ये जो कॉलम है ना, इसका इसका जो एक पर्टिकुलर वो होता है कि मतलब इतना ही स्पेस है इसके अंदर, इसलिए ये और ज़्यादा बड़ी नहीं हो रही। अगर आपको इसको और ज़्यादा बड़ी करनी है तो आपको दूसरी जगह से सेटिंग करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे एक ही चीज़ की ना अलग अलग जगह से सेटिंग हो जाती है। ठीक है, अब कैप्शन, अगर आप इसके ऊपर कुछ कैप्शन वगैरह डालना चाहते हो, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कुछ कैप्शन वगैरह इसके ऊपर लिख सकते हो। ये जो कैप्शन होते हैं वो बेसिकली जो है बैक हैंड पे लगते हैं हमारे, कि मतलब इस इमेज को आप कुछ मतलब कि कैप्शन वगैरह इसके अंदर देना चाहते हो, तो यहाँ पे आप यहाँ इसके नीचे से इसको दे सकते हो कैप्शन। ठीक है, यहाँ पे इमेज वाले साइड पे ही आ जाए। हाँ, देखो जैसे यहाँ पे इसके नीचे लिखा हुआ आ रहा है कैप्शन इस तरीके से, बट यूजुअली हम लोग इसको यूज़ करते नहीं है कैप्शन वगैरह। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिंक का ऑप्शन है, मतलब कि अगर आप इस पर कोई लिंक लगाना चाहते हो, सपोज़ करो आपकी वेबसाइट पे कोई आए और इस लिंक पे क्लिक करे तो वहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाए, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लिंक लगा सकते हो। जैसे किसी और वेबसाइट का अगर आपको लिंक लगाना है तो किसी और वेबसाइट का भी आप लिंक लगा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, यूआरएल को फ़िलहाल के लिए मैं नन कर दूँगा। उसके बाद हम लोग स्टाइल के अंदर आते हैं। स्टाइल के अंदर हाँ, आने के बाद यहाँ पे इमेज का अलाइनमेंट, कि इमेज आपको लेफ़्ट में करनी है, सेंटर में करनी है या राइट पे करनी है। अब मैं ओके, ओके, क्लिक ओके। कर रहा हूँ बट लेफ़्ट, राइट और सेंटर नहीं हो रही। क्यों नहीं हो हाँ, रही? जो अलाइनमेंट होता है पिक्चर से टेक्स्ट के लिए हम करना है। क्योंकि ये पूरी तरीके से बीचों बीच क्या हो रखा है, अभी सेट हो रखी है। तो ना अच्छा। लेफ़्ट में स्पेस है ना राइट में स्पेस है कि मैं इसको इधर उधर खिसकाऊंगा ना तो भी यहाँ से नहीं होगी, हाँ, क्योंकि हाँ, 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 हाँ। क्योंकि ये फिक्स हो चुकी है स्क्रीन पे। हाँ, उसने तो वो पिंक वाला बॉर्डर पूरा टच कर रखा है पूरा ऐसे। टच कर रखा है, दैट इज़ द रीज़न। ठीक है, हाँ, उसके बाद इसकी जो विड्थ है, यहाँ से आप इसकी जो विड्थ है वो उसको कम ज़्यादा कर सकते हो। हाँ जी। ठीक है, ये दो ऑप्शन है विड्थ के, मैक्सिमम विड्थ और विड्थ। इससे आप क्या कर सकते हो, इसकी विड्थ को चेंज कर सकते हो। ये इसकी हाइट है, अगर आपको इसकी हाइट है, अब यहाँ से देखो, अगर आपको इसकी हाइट को बड़ा करना है तो आप मैक्सिमम इतना बड़ा इसकी हाइट को कर सकते हुँ, हो। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको क्या करोगे, अपने अकॉर्डिंगली हाइट को छोटा या बड़ा करोगे। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव फिट है, उसके बाद यहाँ पे तुम्हें इसको फिल करना है, तुम्हें इसको कवर कवर में करना है। ठीक है, कवर में थोड़ी सी वो हो जाएगी, वो बड़ी हो जाएगी कवर साइज़ में। ठीक है, अच्छा। कंटेन करोगे तो
थोड़ा ऊपर और टॉप और बॉटम से आपको मार्जिन मिल जाएगा। और जो मिलता है। ठीक है, देखो उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पोजीशन, मतलब ये जो इमेज है ना, ये बिल्कुल सेंटर पे चाहते हो तो यहाँ पे अगर आप सेंटर लेफ्ट में करना चाहते हो तो ये थोड़ा सेंटर लेफ्ट में जाएगी, राइट में करोगे तो राइट में जाएगी। अभी ये जा इसलिए नहीं रही है क्योंकि स्पेस राइट लेफ्ट और राइट में स्पेस ही नहीं है, लेकिन आप जी। वो करोगे ना टॉप अप राइट एंड और डाउन। बॉटम, तो उसमें हो हाँ, जाएगा अप एंड डाउन रहेगा। बॉटम सेंटर। ठीक है, जहाँ पे जी। उसको मार्जिन मिलेगा वहाँ पे वो कर देगा। अब जैसे मैं इसको वापस सेंटर सेंटर कर दूंगा तो ये बिल्कुल बीचों बीच सेंटर सेंटर पे आ जाएगी। जी। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे कैपेसिटी है। कैपेसिटी का मतलब क्या है कि ये जो इमेज है कलर का अभी जो। बहुत डार्क, मतलब हाँ, वो दिखाई दे रही है। अब मैं जैसे इसकी वो बढ़ा दूंगा ना तो ये वो होता रहेगा, लाइट एंड इसके ना डार्क। लाइट होता रहेगा। मैं जितना कम करूँगा उतना ही वो ट्रांसपेरेंसी जैसी आ हाँ, जाएगी इसके डल। अंदर। हाँ। ठीक है, 1 पे रखोगे तो उतना ही ज़्यादा आ जाएगा। हाँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है देखो इसके अंदर जो है बॉर्डर। ठीक है, इसके चारों तरफ, इमेज के चारों तरफ अगर कोई आप बॉर्डर चाहते हो तो आप कर सकते हो। जैसे सॉलिड करा तो इस तरीके से सॉलिड वो आ गया, डबल करा तो इस तरीके से डबल लाइन आ गई। जी। ठीक है, डॉटेड करोगे तो डॉटेड जैसा दिखाई देने लग जाएगा, डैश करोगे तो डैश जैसा दिखने लग जाएगा। जी। जी। ठीक है, ये इसके अंदर जो है वो चीज़ें की जाती हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसके कैप्शन की, तो अगर आपने यहाँ पे कैप्शन लिखा होगा तो ये कैप्शन की सेटिंग्स है कि आप शायद कैप्शन की सेटिंग को अलाइन कर सकते हैं। तो अभी हमने कैप्शन वगैरह लिखा नहीं है तो इसलिए इसको अभी यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, बट हम जब कुछ कंटेंट टेक्स्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो यही सारे ऑप्शन वहाँ पे भी दिखाई देंगे, तो वहाँ पे हम समझेंगे ये सारे ऑप्शंस कैसे यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका एडवांस पे। एडवांस के अंदर देखो यहाँ पे ना मार्जिन होता है। मार्जिन मतलब अगर आप लेफ़्ट साइड से या राइट हैंड साइड से इसको मार्जिन करना चाहते हो तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इसको चारों तरफ से मार्जिन कर सकते हो कि भाई मैं चाहता हूँ कि ये बीचों बीच ना हो, ये मार्जिन हो। ठीक ठीक। ठीक है, अब जैसे ये इमेज यहाँ पे मैं इसको बढ़ाता रहूँगा, ये बीच में आ गई। अब ये इमेज बीच में आ गई, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, अलाइनमेंट के अंदर आऊँगा। अच्छा ये अभी भी अब हाँ, इसको अब कर सकते हैं नहीं, अलाइनमेंट। वो अभी भी अलाइन नहीं होगी। अगर इसको अलाइन करना है तो अलाइन इसको दूसरे तरीके, ये ना अलाइनमेंट का ऑप्शन यूजुअली उस पर काम आता है जब हम टेक्स्ट के टेक्स्ट लिए। टेक्स्ट का जो कंटेंट होता है, ये यस। टेक्स्ट का कंटेंट लेफ्ट एंड राइट हो जाता है, इमेज लेफ्ट एंड राइट नहीं होता। ठीक है, उसी के तरीके से लोगो हो सकते हैं ना सर? क्या चीज़, लोगो, लोगो अगर हमारा लोगो है उसको हम कर सकते हैं अलाइनमेंट। उसको भी कर सकते हो अलाइन, तो इसको भी कर सकते हो। अभी ऑप्शन आएगा, अभी देखो नीचे ये भी अच्छा। अलाइन हो जाएगी लेफ्ट एंड राइट पे, बट वहाँ से नहीं होगी। ठीक है, सेम यही चीज़ ये जो पैडिंग है सेम, मार्जिन या पैडिंग दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं। देखो इसके अंदर भी आपको सेम वही दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब जैसे आप इसको कह रहे हो ना कि लेफ्ट एंड राइट पे जाना है तो ये लेफ्ट राइट एंड राइट पे किस तरीके से जाएगी। देखो यहाँ पे क्या है कि जब ये वैल्यू होती है, जब आप एक एक वैल्यू के ऊपर जैसे टॉप वाले के ऊपर आपने क्लिक करा तो राइट बॉटम लेफ्ट चारों तरफ से मार्जिन आ रहा है। बट अगर यस। मैं यहाँ से इसको लिंक वैल्यू टुगेदर हो रखी है, अगर मैं इसको हटा दूँ तो आप जैसे सपोज करो मेरे को इमेज को नीचे लेके आना है तो ये अकेली सिर्फ इमेज नीचे आएगी। देखो नीचे आ रही है ना इमेज, यहाँ पे आप देख रहे हो राइट लेफ्ट बॉटम ये सारे नहीं हिल रहे। क्यों? क्योंकि मैंने जो लिंक वैल्यू टुगेदर थी उसको बंद कर दिया। ये मतलब जो वैल्यू लिंक की जो वैल्यू है सारे एक साथ ना चले। अगर मैं वापस इसको खोल दूंगा ना तो ये देखो सारे सब में 49 49 है, लेकिन मैं इसको बंद कर दूंगा तो फिर एक ही तरफ चलेगा वैसे। ये देखो, ठीक है, तो यहाँ पे से क्या होता है कि इसको हम अलाइन वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे आते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे साइज़ वगैरह का जो ऑप्शन है, यहाँ पे श्रिंक साइज़ और ये सारी चीज़ें अभी इस पर वर्क नहीं करेगी। ठीक है, पोजीशन हाँ इस पर वर्क करेगी कि पोजीशन आप क्या करना चाहते हो, इसको एब्सोल्यूट करना चाहते हो या फिर आप इसको फिक्स करना चाहते हो। ठीक है, अगर ये इसको आप फिक्स कर दोगे तो ये फिक्स हो जाएगी, अच्छा, मतलब कि आप, बैकग्राउंड हिलता रहेगा और ये हाँ वो हिलता जुलता रहेगा और वो फिक्स हो जाएगा एकदम पूरी तरीके फिक्स से। रहेगा। ठीक है, अगर मैं इसको डिफ़ॉल्ट कर दूंगा तो फिर डिफ़ॉल्ट में अपना चलती रहेगी। ठीक है जी। ठीक है, बाकी उसके बाद यहाँ पे जो आता है जेड इंडेक्स और ये अगर आपको कोडिंग वगैरह आती है तो सी एस एस आई डी और सी एस एस क्लासेस, ये सी कलर्स। एस एस आपके लिए इसको वो आना चाहिए, सी एस एस की कोडिंग आनी चाहिए आपको। जैसे बताया था ना मैंने, एच टी एम एल सी एस एस और जावा, ये 3 चीज़ों से वेबसाइट बनती है। तो सी एस एस अगर आपको आते तो आई डी वगैरह डाल के आप इसके अंदर कुछ चेंज करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो।
ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे हमारा मोशन इफेक्ट। तो मोशन इफेक्ट के अंदर हम क्या करते हैं कि इसको कोई मोशन इफेक्ट हमको देना है तो हम इसके अंदर मोशन इफेक्ट वगैरह जो है वो इसके अंदर दे सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी अच्छा ये उसमें है लॉक लगा हुआ है हाँ, सब, लॉक ये है। सब उसमें है क्या कहते हैं प्रो वर्जन पे रहेगा। बट इसके अंदर अगर आपको एनिमेशन देना है तो आप एनिमेशन दे सकते हो। एनिमेशन कैसे, कुछ इस तरीके से, जैसे जब भी कोई हमारी वेबसाइट पे फर्स्ट टाइम आएगा तो उसको इस तरीके से ओपन होती हुई दिखाई देगी। ओके। काफ़ी सारे यहाँ पे आप जो जो आपको पसंद आ रहा है आप उसको यूज़ कर सकते हैं बाउंसिंग। ठीक है, अलग अलग टाइप के आपको यहाँ पे जो है वो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे नीचे ट्रांसफॉर्म का आता है। ट्रांसफॉर्म के अंदर देखो अब यहाँ पे तुम कर सकते हो सबसे पहले तो ये रोटेशन। रोटेशन के अंदर क्या है कि अगर आपको इमेज को थोड़ा सा लेफ़्ट राइट इस तरीके से रोटेट करना है तो आप इसको कर सकते हो। जीरो पे रखोगे तो नॉर्मल रहेगा। ऑफसेट, ऑफसेट के अंदर क्या कर सकते हो आप इसको हॉरिजेंटली और वाई एक्सिस में आप इसको, अब यहाँ से आप इसको उठा के इधर उधर कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको उठा के सीधे डायरेक्ट इसको ऊपर नीचे करना है, ऊपर नीचे करना है तो इसको इस तरीके से वाई एक्सिस में आप ऐसे ऊपर नीचे इसको कर सकते हो। ठीक है, स्केलिंग, स्केलिंग के अंदर क्या होता है, स्केलिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं इसको कि हम इस तरीके से स्केल कर सकते हैं कि इसको हमको स्केलिंग बड़ी करनी है, मैक्सिमम इतना बड़ा ये हो सकता है। ठीक है, तो स्केलिंग के अंदर हम ये चीज़ करते हैं। उसके बाद आता है आपका स्क्रू। स्क्रू के अंदर क्या होता है, बेसिकली आप इसको इसको मतलब ये ऐसे हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों ही तरीके से आप इसको इमेज को कर सकते हो। ट्विस्ट। हाँ, ठीक ट्विस्ट। है, ट्विस्ट वगैरह अगर आपको करना है तो आप इसको कर सकते हो। देखो ये सब चीज़ें ना दे तो रखी है इसमें बट बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती ये चीज़ें, ये और भी ख़राब कर देती है। फ्लिप करना है अगर आपको तो ये यहाँ से आप इमेज को क्या कर सकते हो, फ्लिप कर सकते हो। ठीक है, वर्टिकली करना है तो आप ये वर्टिकली यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, ये हो क्या। उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं बॉर्डर। बॉर्डर बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, बैकग्राउंड के अंदर क्या होता है कि आप दो चीज़ें इसके पीछे बैकग्राउंड में, या तो आप कोई इमेज लगा सकते हो क्लासिक और ग्रेडियंट। क्लासिक का मतलब होता है कि अगर आपको बैकग्राउंड में कोई इमेज लगानी है, और ग्रेडियंट का मतलब होता है कि अगर आपको कोई बैकग्राउंड में कलर लगाना है। अब देखो क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कोई इमेज लगाऊंगा तो वो ना इमेज के पीछे इमेज अच्छी नहीं लगती। मैं देखो यहाँ पे जैसे आपको लगा के भी दिखा देता हूँ। हाँ, सपोज़ करो मैं ये इमेज लगाता हूँ हाँ जी। तो वो दिखाई भी नहीं देगी। देखो अब इसके पीछे लग तो गई है, देख रहे हो यहाँ नीचे नीचे ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है, बट क्योंकि उसने हाँ खुद ही इतना पूरा स्पेस घेर लिया तो पीछे से इमेज लग भी जाएगी तो पता थोड़ी ना चलेगा। जी। और अगर मैं यहाँ पे इस पर कलर लगाता हूँ तो कलर हाँ पीछे से ज़रूर दिख जाएगा। जैसे कलर पे मैंने क्लिक करा तो कलर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, इसके अकॉर्डिंगली आपने जो है जो भी करेक्ट। कलर आपको चूज़ करना है आप यहाँ से इसको हिला के कलर वगैरह चूज़ कर सकते हो इसके अंदर। जी। सर ये कलर दो आ रहे हैं। हाँ, इसमें ग्रेडियंट का मतलब ये होता है दो कलर कॉम्बिनेशन। अच्छा, वो शेडिंग वाला। हाँ, ठीक। अगर आपको जैसे इसके नीचे आप नंबर देख रहे हो, अब आप चाहते हाँ। हो कि दो पूरे उसमें एक ही नंबर दिखाई, मतलब एक ही जैसा दिखाई दे। तो जैसे सपोज़ करो मैंने यहाँ पे करा तो ये नीचे ये दिखाई दे रहा है। अब आप चाहते हो यही सेम कलर ऊपर भी दिखाई दे, तो ये इसका ये कलर कोड होता है, इसको आप कॉपी कर लो। हाँ जी। कॉपी करने के बाद ये ऊपर वाले पे जाओ यहाँ पे, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। ये नीचे दिखा रहा है ना ये, तो देखो ऊपर भी और नीचे भी बिल्कुल सेम कलर पकड़ लेगा। देखो हो गया ना ऊपर नीचे सेम कलर। ठीक है, तो ये हम इसके अंदर बैकग्राउंड के अंदर जाते हैं। फिर उसके बाद आपका बॉर्डर आता है। बॉर्डर के अंदर वही जो आपने पहले देखा था, सेम हाँ, डॉटेड करना है, कैसा करना है, ग्रूम वाला करना है, वही सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, न्यू बॉर्डर अगर ऐड करना हो कुछ जैसे नहीं वही है, वो बता रहा हूँ ना कि बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शन उसने दे रखे होंगे वो ही करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि जो डेवलपर्स होते हैं वो तो अपने अकॉर्डिंगली कोडिंग के थ्रू कर लेते हैं चीज़ों को, क्योंकि उनको हाँ। कोड पता होता है हर चीज़ के। अच्छा। पर यहाँ पे आपको थोड़ा सा इन चीज़ों को लेके कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ओ, ठीक है, ठीक अब है। यहाँ पे देखो अगर बात करूँ इसके बॉर्डर की, तो बॉर्डर की विड्थ अगर आपको कम ज़्यादा करनी है तो आप इधर से हम्म, इसको कम ज़्यादा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, ओके। बॉर्डर के अंदर। फिर उसके बाद आता है देखो मास्क। मास्क के अंदर क्या होता है, जैसे ही मैं मास्क को ऑन करूँगा तो ये जो इमेज है ये क्या होगी, ये हमसे बोलेगा कि आपको कौन से शेप में इमेज दिखानी है। तो यहाँ पे बहुत सारी शेप्स होती हैं।
इमेज उसके अंदर चली जाएगी उस शेप हाँ, में। इमेज वैसी शेप बना देगा वो। हम्म, ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन होती है, जो सर्कल होती है, अदरवाइज उसको बंद ही रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप इसको ऑन कर लोगे सर्कल में, तो फिर आपको फिर ये थोड़ी सी एडजस्ट करनी पड़ेगी कि राइट हैंड साइड पे या टॉप लेफ्ट में, इस तरीके से आपको थोड़ा सा एडजस्ट करनी पड़ेगी, तभी वो ढंग से दिखाई देगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो रिस्पॉन्सिव है, रिस्पॉन्सिव को हम बाद में देखेंगे कि रिस्पॉन्सिव क्या होता है। रिस्पॉन्सिव मतलब कि अलग अलग फॉर्मेट में हमारी वेबसाइट खुलती है, तो उसका मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। उसके बाद ये एट्रीब्यूट्स हो गया और कस्टम CSS, ये दोनों ऑप्शन जो है बंद रहते हैं क्योंकि अपग्रेड करने की ज़रूरत है। बंद रहते हैं। हाँ, ये बंद है ना, लॉक्ड है, अच्छा। अपग्रेड ना हो। अब इसमें कस्टम CSS में हम करेंगे क्या, हमें आती थोड़ी ना CSS। ये तो कोड वगैरह का अगर तुम डाल के कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो उसके लिए हो। पिक्चर्स कलर्स पिक्सलेट्स। हम्म, ठीक है, तो इस तरीके से पूरी की पूरी यहाँ पे इमेज लग गई। अब उसके बाद सपोज़ करो कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं कोई टाइटल आए, तो टाइटल के हाँ, लिए मैं क्या करूँगा, हेडिंग यूज़ करूँगा। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग ली और यहाँ पे डाल दी। लेफ्ट बोला यस। ठीक है, हेडिंग डाल दी। अब यहाँ पे मुझे अपनी हेडिंग कुछ भी डालनी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टाइटल पे जाऊँगा। सपोज़ करो मैंने यहाँ डाल दिया बेस्ट। TDT ट्रेनिंग क्लास, बेस्ट डिजिटल कोचिंग। इस तरीके से मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके स्टाइल पे आएंगे। वही ऑप्शन तुम्हें यहाँ पे भी दिखा देंगे। अब स्टाइल के अंदर देखो अलाइनमेंट, अब इसको आपको देखो सेंटर पे अलाइन करना, तो ये सेंटर पे आ गया। आपको इसको राइट पे अलाइन करना है तो ये सब कुछ राइट पे चले गया। आपको उसको जस्टिफाई करना है तो ये क्या करेगा, पूरे बॉक्स में उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा। और आप इसको लेफ्ट में करोगे तो ये लेफ्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको क्या करोगे, अलाइन करोगे। उसके बाद टेक्स्ट का कलर, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके कलर को अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से आके इसके कलर को अपने अकॉर्डिंगली, जो भी आपको कलर चाहिए आप वो कलर जो है इसको दे सकते हो। ठीक है, यस। उसके बाद आता है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले आप कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहते हो, तो यहाँ पे ना बहुत सारे मल्टीपल फ़ॉन्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। आप इसमें से कोई सा भी फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बट कभी भी ऐसे फ़ॉन्ट मत यूज़ करना जो यूज़र पढ़ने में दिक्कत हो जिसको। तो गूगल जिस फ़ॉन्ट को सपोर्ट करता है वो है रोबोटो। यस। रोबोटो, ठीक है, इसको गूगल सपोर्ट करता है। तो हमने यहाँ पे फ़ॉन्ट ले लिया। उसके बाद यहाँ पे साइज़, यानी कि जो लिखा हुआ है इस टेक्स्ट के साइज़ को अगर तुम्हें छोटा बड़ा करना है तो यहाँ से इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है, वेटेज, वेटेज का मतलब ये है कि ये जो आपने लिखा हुआ है कितना बोल्ड दिखाई देगा। तो जैसे अगर मैं इसको 800 कर दूंगा तो ये ज़्यादा बोल्ड हो गया, 900 कर दूंगा तो एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, इसको जैसे 100 कर दूंगा तो एकदम थिन हो गया। तो बेसिकली ये वेटेज क्या है कि आपका कितना वेटेज अपने कंटेंट को देना है वो हो गया। 6 to 800। हम्म, उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफॉर्म का मतलब है कि यहाँ पे आपको हर चीज़ अपर केस में लिखनी है तो आप अपर केस सारा कैपिटल लेटर में आ जाएगा। हर चीज़ लोअर केस में लिखनी है तो लोअर आ जाएगा। कैपिटलाइज जी। मतलब कि जो भी वर्ड का पहला अक्षर है वो कैपिटल हो तो लेफ्ट। कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, स्टाइल के अंदर यहाँ पे आपका नॉर्मल है, नहीं तो इसके अलावा यहाँ पे इटैलिक है, या आप इसको जो है कैपिटलाइज या फिर यहाँ पे इटैलिक फॉर्म में इसको आप कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसको वापस नॉर्मल कर देंगे। राइट। इसके अंदर डेकोरेशन करनी है, अंडरलाइन करनी है तो अंडरलाइन हो गया, ओवर द लाइन करनी है तो ओवर द लाइन हो गया। इसको बीच में से काटना है तो लाइन थ्रू कर देंगे, और नन करोगे तो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, टेक्स्ट की बॉर्डर नहीं है। अच्छा, नीचे। अभी आएगा, नीचे आएगा। ओके। उसके बाद यहाँ पे लाइन हाइट, मतलब कि दो लाइनों के बीच में हाइट अगर आपको कम ज़्यादा करनी है तो इसके थ्रू होगा। अच्छा। ठीक है, लेटर स्पेसिंग, दो लेटर के बीच के अगर स्पेस को मैनेज करना है तो इससे होगा। जी। वर्ड स्पेसिंग, दो वर्ड के बीच की अगर आपको अलाइनमेंट करनी है तो इससे होगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो है ये टाइपोग्राफी के अंदर ये सारी चीज़ों की सेटिंग। अब यहाँ पे आता है टेक्स्ट स्ट्रोक। अगर आप इसको कुछ स्ट्रोक वगैरह देना चाहते हो तो वो हो जाएगा। जैसे देखो ये स्ट्रोक बैकग्राउंड में अगर आप इसको कोई दूसरा कलर देना चाहते हो इस तरीके से कोई दूसरा कलर दे सकते हो। देख रहे हो इसका बॉर्डर जो है ना उसमें स्ट्रोक आ रहा है थोड़ा सा। हम्म, वहीं पे अगर आप इसको शेडो देना चाहते हो तो आप यहाँ पे शेडो दे सकते हो।
देख रहे हो जो कंटेंट लिखा है उसके बैकग्राउंड में दिख रहा है थोड़ा सा ब्लरनेस सी आ रही यस। है, ये देख रहे हो आ रहा है ना ब्लरनेस। अब इसको हॉरिजेंटल लेके जाना है तो आप हॉरिजॉन्टल में लेके जा सकते हाँ, हो, और हल्का वर्टिकल सा। ऊपर नीचे वर्टिकल में लेके जाना है तो आप ऊपर नीचे वर्टिकल में ले जा जी, सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप एडवांस के अंदर आओगे तो एडवांस के अंदर वही सारी सेटिंग, मार्जिन, पैडिंग, ठीक है, पोजीशन, मोशन इफेक्ट, ट्रांसफॉर्म, बैकग्राउंड, जो हमने इमेज करते समय किया था वही सारी चीज़ें आप यहाँ पे भी कर सकते जी, हो। ठीक है, अब इसके नीचे सपोज करो आपको कोई कंटेंट डालना है डिजिटल हाँ, मार्केटिंग के ऊपर, तो आप ये टेक्स्ट एडिटर को लेके जाओगे, इसको लेके जाके अब आपको कहाँ छोड़ना है, ये जो है अगर आप इसके ऊपर छोड़ोगे तो ये ऊपर चले जाएगा, अच्छा, अगर आप इसको नीचे छोड़ोगे तो नीचे चले जाएगा। अब जैसे आपने उसको चलो गलती से ऊपर छोड़ भी दिया, तो आपको क्या करना है, इसकी पेंसिल पकड़नी है, पेंसिल से पकड़ के इसको नीचे ला के छोड़ देना है, ड्रैग करना है। तो ये नीचे आ जाएगा। अच्छा, अब ये इमेज आप सपोज करो चेंज करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, इस इमेज को उठाओ, यहाँ पे डाल दो, अच्छा, इधर ये पेस्ट इमेज यहाँ गई, और इस टाइटल को उठा के यहाँ डाल दो, और ये जो डिस्क्रिप्शन इसको उठा के इसके नीचे यहाँ डाल दो। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ भी टाइटल वगैरह डाल देते हैं यार। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा। अब इसके अंदर भी आपको यहाँ पे क्या मिलेगी, सेटिंग मिलेगी। क्या करने है, स्टाइल के अंदर आना है, स्टाइल के अंदर वही सारी अलाइनमेंट अगर आपको करना है तो ये अलाइनमेंट हो जाएगा, टेक्स्ट का कलर चेंज करना तो ये, टाइपोग्राफी के अंदर जाओगे तो वही सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। जी, ठीक है, शेडो के अंदर जाओगे तो वही आप इसके अंदर ब्लर शेडो वगैरह देना चाहते हो तो वो सारी चीज़ें होगी। अब यही ऑप्शन है यहाँ पे रिपीट होते रहेंगे। ओके। बस हमें जो टेक्स्ट है, जो इमेज है, किस चीज़ के लिए हो रही है, उस हिसाब से उसको लिखना है और कलर करना है, बैकग्राउंड देना है। हाँ, उसी हिसाब से आपको इसको बैकग्राउंड वगैरह जो भी आप देना चाहते हो आप दे सकते हो। अब मैं आपको बताऊँ कि मैंने आपको जी, डायरेक्ट टेम्पलेट क्यों बताया, हाँ, क्योंकि अगर आप एक फुल स्टैक डेवलपर हो या आपको सिर्फ वर्डप्रेस ही सीखना है, ठीक है, और वर्डप्रेस के अलावा कुछ भी नहीं करना है, हाँ, तो उस कंडीशन में तो आप बिल्कुल ज़ीरो से सीखो चीज़ों को कि भाई ये जीरो इस तरीके, क्योंकि ये चीज़ तो आपको मैं टेम्पलेट में भी बताता कि टेम्पलेट में हम कैसे चेंज करते हैं, सेम हाँ, यही सारी चीज़ें, सेम यही सारे ऑप्शन। बट यहाँ पे ना हमारे पास इतना वो नहीं होता कि हम अपनी वेबसाइट को ना एक स्ट्रक्चर दे सकें। अब आपका आज का होमवर्क ही यही है कि हाँ, आपको कल अपनी वेबसाइट को एक स्ट्रक्चर देना है ठीक। कि आपको इसके बाद नीचे क्या डालना है। अब मैं आपसे पूछूँ कि ये मेरी वेबसाइट है, अब इसके बाद इसके नीचे क्या डालोगे, क्या डालोगे आप इसके नीचे बताओ। हमने इमेज डाल दी, हम्म, हमने अपना टेक्स्ट का टॉपिक टेक्स्ट डाल डाल दिया। दिया, वो मैंने ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग के बारे में थोड़ा डाल दिया, अब बताओ हाँ, नीचे क्या करें। हम यहाँ पर अपना डाल सकते हैं कि क्लास कब से शुरू हो रही है, क्या स्टूडेंट्स का स्ट्रेंथ है, क्या डिस्काउंट है। तो मुझे उसके ऐस- लिए कितने कॉलम लेनी चाहिए, 2 कॉलम लेनी चाहिए कि 1 कॉलम लेना चाहिए। हम बटन से भी लिख सकते हैं। बटन तो बटन होता बटन है। मतलब डॉट 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 करके, मतलब सीरीज में 1 2 3 करके। अब मैं आपको ये चीज़ बताऊँ, अगर आप ऐसे कस्टमाइज़ करके इस वेबसाइट को बनाओगे ना, आपको 6 महीने लग जाएंगे सिर्फ वेबसाइट को, अपनी वेबसाइट को बनाने में। हाँ, इसीलिए हम लोग हाँ, क्या करते हैं, प्री डिफाइंड टैम्पलेट यूज़ करते हैं, क्योंकि वो जो टैम्पलेट है ना वो प्रोफेशनल डेवलपर्स के थ्रू बनाए हुए होते हैं। तो डेवलपर्स को पता होता है कि कितना मार्जिन में इमेज रखनी है, नीचे क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसके नीचे क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो हमें इससे क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है एक आइडिया कि हमें अपनी वेबसाइट किस तरीके से डिज़ाइन करनी है। अगर आपके पास स्ट्रक्चर नहीं होगा ना, तो आप 10 दिन तक स्ट्रक्चर ही नहीं सोच पाओगे कि आपका होम पे आपको महीना, आपको भले ही पूरी वेबसाइट पे आपको एलिमेंटर चलाना आता हो, पर आपको 10 15 दिन लग जाएंगे आपने सिर्फ होम पेज को स्ट्रक्चर को तैयार करने में। जबकि टैम्पलेट के थ्रू आप एक दिन के अंदर अपना पूरा होम पेज रेडी करके छोड़ दोगे। अब यहाँ पे हाँ, टैम्पलेट्स के थ्रू हम लोग क्यों जाते हैं, क्योंकि हम देखो हम हैं डिजिटल मार्केटर, ठीक है, हमें शॉर्टकट में काम करना होता है। हम अगर इसको कस्टमाइज़ खुद से पूरी वेबसाइट को कस्टमाइज़ करने लग जाए ना, 6 महीने लग जाएंगे, और 6 महीने तक क्लाइंट बैठा नहीं होगा। क्लाइंट बोलेगा मुझे दो डेडलाइन दिन में जो, तैयार हाँ, करके दो, डेडलाइन जो मिलती है काम क्लाइंट करने की। बोलेगा 2 दिन में तैयार करके दो। और यस, उसके बाद क्लाइंट काम करने के बाद आप यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाओगे ना, कभी आप काम करना डिजिटल मार्केटिंग का, वेबसाइट बनाने का,
वो आपसे 100 बार चेंज करवाएगा। यस, यस, जो यस। स्ट्रक्चर आपने 3 दिन में बनाया, वो एक झटका नहीं लगेगा उसको चेंज करवाने में। यस, आई नो। बट अगर आप प्रोफेशनल, क्योंकि भाई जो टेम्पलेट आपको मैंने कल दिखाया था वो प्रोफेशनल्स के थ्रू बनाया गया है, उनको पता होता है कि, क्योंकि उनका काम ही वही है, पूरे दिन भर वो वही करते हैं। अब हमारा काम थोड़ी कि हम पूरे दिन भर वर्डप्रेस पे बैठे रहे, हमें तो एसईओ भी करना है, हमें ऐड भी चलानी है, हमको सब कुछ डिजिटल मार्केटिंग के 40-50 मॉड्यूल पे फोकस करना है, सिर्फ एक जी। मॉड्यूल पे फोकस नहीं करना। तो अगर हम इस पे, नो डाउट कस्टमाइज भी वेबसाइट बन जाएगी। अगर आप मेरे को खुद को बोलोगे तो मुझे खुद को कम से कम 20-25 दिन लग जाएंगे एक कस्टमाइज वेबसाइट बनाने में। हम्म। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, टैम्पलेट यूज़ करते हैं। टैम्पलेट में हमें ये बेनिफिट मिल जाता है, हमें एक बना बनाया स्ट्रक्चर मिल जाता है। हाँ, उस टैम्पलेट के अंदर मुझे कुछ और ऐड चीज़ फंक्शन ऐड करना है कि जो मुझे लगता है कि यार ये चीज़ इसमें मिसिंग है, इसमें ये चीज़ ऐड करनी चाहिए, तो उसमें हम अपने अकॉर्डिंगली भी कंटेंट बीच में ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो टैम्पलेट है बिल्कुल वैसा का वैसे ही हमें बनाना है, हम उसमें खुद का भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लूँ सर अभी? किस चीज़ का एग्जांपल? ये जैसे हमने एक टेम्पलेट सेलेक्ट किया, हम्म। अब उसमें हम चेंजेस चाह रहे हैं, जैसे हम कह रहे हैं ना आपकी एक तरह का वो हेल्पिंग के लिए होता है हमारा, हम्म। क्योंकि हम उसको ए टू जेड कॉपी तो नहीं कर सकते ना, सब वाला तो नहीं, कॉपी। क्योंकि वो ए टू जेड नहीं कॉपी कर सकते, उसका सारा कंटेंट आपको चेंज करना होता है। अब हाँ, यही होता है कि कई बार कई लोगों को पता होता है कि भैया कि टैम्पलेट के थ्रू जो है वेबसाइट जो है वो बनाई जाएगी, ठीक है। हाँ, बट टैम्पलेट के थ्रू बनाना भी आसान नहीं होता, उस टैम्पलेट को भी तो हमें पूरा चेंज करना होता है। या, अब सपोज़ करो एक बंदे ने टैम्पलेट पे एक इमेज लगाई, हाँ, वो जैसे इमेज है यही है। 19 बाई 20 और 19 बाई 20 की है। हुँ, मैंने उसके बदले वो फ़ोटो हटा के अपनी फ़ोटो लगा दी जो 1080 बाई 1080। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया कि नहीं हुआ? हाँ उस जी, बंदे ने तो टैम्पलेट में 1096 बाई 1096 के पर्पज़ से लगा के उसने सेट किया टैम्पलेट को। अब क्लाइंट बोलता है मुझे तो ये इमेज लगानी है, तो वो इमेज है 1080 बाई 1080 की, पूरा टैम्पलेट इधर उधर हो जाता है उससे, फिर हमें या, उसको पूरा सेट करना पड़ता है। तो टैम्पलेट से वेबसाइट बनाना भी आसान काम नहीं है। जी, समझ रहे हो? तो इसीलिए आप भी डिजिटल मार्केटर, तो फ्यूचर में आपको भी टैम्पलेट से ही काम करना है। कभी भी ये मत बोलना क्लाइंट को कि नहीं मैं कस्टम, क्लाइंट को दिखाओ टैम्पलेट, बोलो कि भाई ये देख लो, कौन 4-5 टैम्पलेट दिखा दो, इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर आपको अच्छा लग रहा है, उसी के बिल्कुल होगा वो आपकी वेबसाइट बनेगी। जी, जी। अब आप ऐसे अब ये स्ट्रक्चर आप उसको दिखाओगे, क्या उसको अच्छा लगेगा? नहीं, वो तो चेंजेस माँगेगा, हर किसी को नया फ्रेश चाहिए। फिर सो दैट इज़ द रीज़न कि हम लोग टैम्पलेट जो है वो यूज़ करते हैं। टैम्पलेट के अंदर कलर कॉम्बिनेशन होता है, हाँ, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कलर कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा हाँ, ताकि वेबसाइट हौच पौच ना लगे, कलरफुल ना लगे ज़्यादा। हाँ, हाँ, टैम्पलेट में आप देखना 2 से 3 कलर यूज़ किए जाते हैं और 2 से 3 कलर में पूरा कॉम्बिनेशन बना के वेबसाइट बन जाती है, हुँ, हुँ, ठीक है। जी। तो ये है, तो अब इसके अंदर जो है, अब आप कस्टमाइज़ करके बनाना चाहते थे तो अपने होम पेज को स्टार्ट करो बनाना एक बार। 3 मिनट जा रही हूँ। जो मैंने अभी ये बनाया ना, अब आप अपना दिमाग लगाओ चीज़ों को लेके कि आप क्या, मतलब होम पेज अगर आप बना रहे हो तो उसको कैसे डिज़ाइन करोगे, कहाँ इमेज लगाओगे, कहाँ कंटेंट लगाओगे, कहाँ ये लगाओगे, मैंने तीनों चीज़ बता दिया आपको। इसके बाद फिर और ऑप्शंस पे जाएंगे हम लोग, बटन कैसे यूज़ करते हैं, आइकन कैसे यूज़ करते हैं, और गूगल मैप वगैरह अगर लगाना हो, ये सब चीज़ें कैसे यूज़ करते हैं। मेन्यू, टेम्पलेट, ये है ना स्टार्टर टेम्पलेट्स। ये क्या आप टैम्पलेट यूज़ कर रहे हो फिर से? हेलो। हाँ जी, टेम्पलेट। टैम्पलेट यूज़ करोगे तो मैं आपको देखो पहले ही बताऊँ, टैम्पलेट जैसे ही इंस्टॉल होता है ना, क्योंकि वो टैम्पलेट उसके अकॉर्डिंगली चलेगा जिसने वो टैम्पलेट बनाया। तो जैसे ही वो टैम्पलेट आप डालोगे, उस टैम्पलेट में उसने कुछ पेज बनाएंगे, वो बाय डिफ़ॉल्ट आएंगे।
उसने अच्छा। जिस हिसाब से मेन्यू बनाया होगा उस हिसाब से वो मेन्यू भी बाय डिफ़ॉल्ट आपकी वेबसाइट पे आ जाएंगे। फिर आपको उसके मेन्यू और उसके पेजों के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। अभी आप मुझे पहले ये बताओ कि आपको कस्टमाइज़ करके, जैसे मैं अभी आपको बताता वैसे कस्टम, ऐसे कस्टम वाली बनानी है या फिर आपको टेम्पलेट के थ्रू बनानी है? नहीं, पहले मैं यही वाली करूंगी ना जो आप बता रहे हैं तो एलिमेंटर वही के मैं थ्रू। कह रहा हूँ कि अपने होम पेज पे जाओ, वहाँ पे उसको एडिट करो। एडिट करने के बाद नीचे एडिट विद एलिमेंटर पे ओपन करो, तो इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है? ये मेरा होम पेज है। स्क्रीन शेयर करो क्योंकि मेरे को स्क्रीन नहीं सॉरी दिख रही। सॉरी, हाँ। सॉरी सॉरी सॉरी। यस, ये मेरा होम पेज आ गया। और यहाँ से मैं गई। कहाँ है आपका होम पेज? यहाँ से होम पेज पे जाइए ना, पेजेस पे जाइए। ये जरा ना बैक पेज तो ये है हाँ, इसमें वर्क। यहाँ पे आप होम पेज को एडिट कीजिए। ये तो रहा राइट हैंड साइड पे, देखो ना पेज, होम पेज लिखा, तो इसको एडिट कीजिए। राइट। ये आपको सामने होम पेज दिखाई तो दे रहा है, आप इसको एडिट क्यों नहीं कर रहे हो? माय ब्लॉग। होम पेज पे आना है आपको। आप कहाँ जा रहे हो? ये नीचे देखो ना, आपका होम पेज का ऑप्शन नहीं है। कहाँ 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 होम। हाँ सर, होम। मैम अभी तो आपने होम आए थे, आपने चेंज कर दिया। आप पहले अपने पेजेस वाले उस ऑप्शन पे जाइए, वहीं पे तो ये आपको रहा पेज दिखाई पेज। देगा। आप यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो पेजेस को? पेज। इस पर क्लिक कीजिए। अब ये सामने आपको होम पेज दिखाई दे रहा है आपका। अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, होम, टर्म्स एंड कंडीशन। हाँ हाँ हाँ। तो इसके होम पे जाके इसको एडिट कीजिए ना। अपने कर्सर को लेके तो जाओ आप होम पे। ये रहा होम। एडिट पे क्लिक करो। एक्चुअली आप होम होम बोल रहे हो, वो पेज मैंने अभी मेरे को ये लर्न करने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसकी करनी पड़ेगी होम। आपको प्रैक्टिस, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, कल फिर भूल जाओगे। एडिट एडिट चेक करूँ पहले या डायरेक्ट ऐड? एडिट पे क्लिक करो। ठीक है। अब ऊपर देखो एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन है, हाँ जी। इस पर क्लिक कीजिए। ये क्या आ रहा है? ये योर है साइट डजंट ये। हैव इट डिफॉल्ट। कर दो इस पर किट भी डिलीट हो गई होगी, उसको कर दो। हम बार बार टेम्पलेट उठा रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, उठा रहे डिलीट कर रहे हैं। ये देखो रिक्रिएट किट का ऑप्शन आ रहा है ना, उस पर क्लिक कर दो। हाँ, इस पर। तो बार बार हम डिलीट करते रहते हैं ना टेम्पलेट टेम्पलेट को, तो ओके। किट डिलीट हो गई होगी। सेव या सेव चेंजेस ना। वर्जन। अब वापस होम पे जाओ। यस होम। इसके आगे आगे। इसी के आगे अब आ गया एडिट विद एलिमेंटर, उसी पे क्लिक कर दो सीधे। मेरा एडिट विद हम्म, एलिमेंटर। इस पे क्लिक करो। ओके। अब बस में आ गई दो चीज़ें। एक है यस, पहले हम एक लेआउट लेंगे, मतलब प्लस ग्रिड लें। प्लस का साइन करो पहले वहाँ पे। ये वाला प्लस। हम्म,
हाँ। इसमें आप ग्रिड में जाना चाहते हो ग्रिड में ले लो, फ्लेक्सिबल का लेना चाहते हो फ्लेक्सिबल में ले ओके, इस फॉर्म में हमें चाहिए, इस फॉर्म में हमें। लो। डबल में चाहिए ना तो पहला वाला सेलेक्ट कर लो। नाउ। पहले इसको कट करो, ये जो स्ट्रक्चर ये राइट हैंड साइड पर नोटिफिकेशन खुल गया, इसको डिलीट करो। जी। अब इस पर क्लिक करो, यहाँ प्लस पे। अब यहाँ पे आ गया ऑप्शन, आपको क्या डालना है इस पर। इमेज डालनी है, हेडिंग डालनी है, बटन डालना है, जो भी आपको डालना है। कंटेनर, कंटेनर तो ये बॉक्स हो गया ना, ये ऐसा चाहिए। एक सेकंड होल्ड करना, होल्ड करना एक सेकंड। हेलो, हाँ सर, चल रही है सर, एक सेकंड। ठीक तो है सर, अब ये हेलो। हाँ जी सर। अब इसमें करो ना, प्लस पे क्लिक करो। अब डालो उधर से जो भी डालना है आपको। ये आगे आप टेक्स्ट डालो, उसमें जो भी आपको हेडिंग डालना है। ये क्या हुआ? नहीं, मैंने यहाँ पर क्लिक, ये हिल रहा है, टेक्स्ट हिल रहा है आगे पीछे। कहाँ हिल रहा है? ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर मैंने स्क्रॉल रखा और यहाँ पर क्लिक होती है, ये देखिए हिला है। हाँ तो क्लिक करा तो वो लिखने के लिए वो हो रहा है कि आप कुछ लिखना चाह रही हो, अच्छा, वो जैसे वैसे ये नहीं हिलेगा वो।
अच्छा, ये अभी अलाइन हो गया, सेट कर दिया। अब मुझे ये वाला जो बैकग्राउंड है यहाँ पर कलर देना है। किस पे? क्लासमेट एक्सरसाइज बुक जो इसके बैकग्राउंड पीछे कलर देना है मुझे। इसके पीछे कलर देना है तो आपको फिर वो करना पड़ेगा। टेक्स्ट के पीछे इसी पे कलर आओ, देना है। इसी पे आओ। पूरे पूरे कॉलम पे देना है ना? हाँ, इस बॉक्स में पूरा तो फिर कलर देना है। इस पूरे कॉलम की सेटिंग को हमको करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे जाओ। हाँ। लेफ्ट नहीं है, जहाँ पे क्लासमेट आपने लिखा हुआ है इसी पे, हाँ यहाँ से थोड़ा सा लेफ्ट पे आओ। कर्सर को अ, लेफ्ट पे लेके आओ अपने। बुक, इसको तो आपने वहाँ पे क्लिक कर दिया है ना, कहीं और क्लिक कर दो, वो नॉर्मल हो जाएगा। हाँ, अब ऊपर लेके आओ कर्सर को थोड़ा सा। लेफ्ट में, यहीं पर, यहीं से बस लेफ्ट में चलते रहो। फिर आपने क्लिक कर दिया। कर्सर को लेफ्ट लेके जाओ ना, लेफ्ट में जहाँ पे वो बॉक्स स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे एक विंडो जैसी बनी हुई आएगी। अच्छा, ओके ओके ओके, हाँ। यहाँ और लेफ्ट में लेके जाओ। लेफ्ट में देखो एक विंडो, हाँ यहाँ पे। ये आपने कौन सा वाला वो लिया है, कंटेनर? है, गलत सेट हो गया क्या? इस पर क्लिक करो। अब इसके एडवांस पे जाओ, बैकग्राउंड का ऑप्शन है एडवांस पे मिलेगा आपको। एडवांस पे जाओ एक बार। लेफ्ट में देखो जो ऑप्शन है नहीं, स्टाइल एडवांस, हाँ। इस यस। पर देखो नीचे आओ, बैकग्राउंड का ऑप्शन है, स्क्रॉल करो साइज पोजीशन और नीचे आओ, और नीचे आओ। ये रहा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड। अब इस पे बैकग्राउंड टाइप पे देखो, वहाँ पे दो ऑप्शन है, क्या? ये रहा, इसके आगे देखो ना, नीचे नीचे, इसके नीचे जस्ट। नॉर्मल। नहीं, बॉर्डर। बैकग्राउंड टाइप के आप बगल में देखो ना, दो ऑप्शन नहीं दे रखे आपको? जहाँ पे बैकग्राउंड टाइप लिखा है उसके आगे देखो ना जस्ट। सर बैकग्राउंड टाइप पे एक नॉर्मल लिखा हुआ है, उधर लिखा हुआ है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड टाइप्स। अब इसके एक आगे क्या ब्रश है। लिखा है? ओके, क्लासिक का एंड ये क्लासिक का मतलब होता है कि आप यहाँ पे इमेज लगा सकते हो बैकग्राउंड में, और ग्रेडियंट का मतलब है कि कलर। कलर। तो ग्रेडियंट पे करना है तो आप यहाँ, ये रहा, इसमें दो कलर है। सबसे पहले ऊपर वाले को ऑन करो, यहाँ से क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो। हाँ, आप यहाँ से अपने मिलाओ उसको इधर उधर जहाँ भी मिलाना है। अभी भी उस पर क्रॉस आ क्लिक रहा मत है। करो ना, डिफ़ॉल्ट पे क्लिक मत करो। अच्छा ठीक है। इस पर क्लिक करके ये पॉइंट है तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो अपने हिसाब से जहाँ भी जाना है। ठीक है। ओके। ठीक है। ओके, ये सेट किया मैंने बैकग्राउंड इसका। मैं एक एक करके देखूँ। हो गया। अब राइट हैंड साइड पे, अब इसके नीचे अगर कुछ वो डालना है तो वो डालो, नहीं तो इमेज डालनी तो इमेज डाल दो। अपलोड कैसे करेंगे सिस्टम से? अगर ये तो उस पर क्लिक करो, चूज़ इमेज। चूज इमेज, तो बाय डिफॉल्ट। अब यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करो। अच्छा, ये तो वो है। और जो ये इसमें है, ये तो फिर मेरा सिस्टम वाली होगी ना सारी। नहीं, ये ये। और टेम्पलेट आपने अपलोड किया था उससे निकल गई है इमेजेस। अच्छा, ये वो है।
सेलेक्ट 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 वेब्स, यहाँ पर ये वाला सेलेक्ट ना। हाँ, ये ये हिल गया सारा बॉक्स। जो इसके नीचे अगर कुछ कंटेंट वगैरह डालना है तो फिर क्या कहते हैं। ये बॉक्स पूरा इतना बड़ा कैसे हो गया, ये वाला एक्सरसाइज वाला कौन टेक्स्ट सा? वाला टेक्स्ट जिसमें मैंने लिखे हुए हैं। वो तो होगा ना, क्योंकि वो राइट हैंड साइड पे आपने इमेज डाली है, हाँ। तो उसके बराबर भी तो चलेगा वो। वो आप बैकग्राउंड कलर हटा दोगे तो फिर नहीं लगेगा ऐसा वो, क्योंकि आपने बैकग्राउंड कलर दे रखा है, इसलिए वो बॉक्स भी इतना बड़ा, अगर बैकग्राउंड वाइट रहता तो नहीं पता चलता ये बॉक्स भी इतना बड़ा होता है। ये यहाँ पर इसने सर, मैं यहाँ एक ये कंटेंट्स में मैं यहाँ पर देख रही हूँ, इसने टाइटल को कोड में क्यों ले रखा है? कौन से कोड में ले रखा है? क्लासमेट, बॉर्डर, एक्सरसाइज, ये नीचे आ भी रहा है H2। एडिट विद एआई। ये बी आर का मतलब होता है ब्रैकेट। थोड़ा बहुत हाँ, कोडिंग बीआर का मतलब आती है ब्रैकेट होती है, हाँ। तो वो तभी इसमें ब्रैकेट नीचे गए। वो दे रखा है, आप उसको हटा दोगे तो वो क्लासमेट एक्सरसाइज बुक एक साथ आ जाएगा। हटा दो उसको तो एक साथ आ जाएगा वो हाँ क्लास। हाँ, ओके ओके। इमेज पे काम करते हैं। इमेज को छोटा करेंगे तो वही पेंसिल उठाई यहाँ से, इसको छोटा करेंगे तो स्टाइल पे जाके स्टाइल में जाके, स्टाइल में जाके इसका विड्थ ये कर। विड्थ हाइट सब कुछ है। अलाइनमेंट फॉर पिक्चर। जैसे सर इन दोनों बॉक्सेस में जो गैप है, इसको अगर कवर करना हो तो कैसे करेंगे? कौन से दोनों? ये जो येलो वाला कॉलम है और जो ये ब्लू वाला कॉलम है, अगर इनका जो गैप कम करना हो, मतलब एक खट्टे मिलाना हो तो कैसे करेंगे? देखो, ये इकट्ठे वैसे तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप अगर इमेज को ऑफसेट करके लेफ्ट में कर दोगे तो हो जाएगा। इमेज सेटिंग्स को पे जाओ, पहले इमेज को सेलेक्ट करो, एडवांस पे इमेज जाओ, सेलेक्ट किया, एडवांस पे गए। नीचे देखो, स्क्रॉल करो, इसके अंदर ट्रांसफॉर्म के अंदर आओ। हाँ जी। जो ये है ना, ऑफसेट, ओके। ऑफसेट, ऑफसेट पे पेंसिल पे क्लिक करो। हाँ, एक्स एक्सेस को इधर पुट करो, इधर को लाओ, लेफ्ट की तरफ को लाओ ना। अब यहाँ से हाँ इसको मिला लो। ओवरलैप। Then
लेकिन ये अभी भी मूव करेंगी ना दोनों एज, दोनों बॉक्स। दोनों बॉक्स। एक बार इसको अपडेट करके चेक करो ना वेबसाइट पे। ऊपर देखो टॉप पे पब्लिश का ऑप्शन है, उस हाँ, पर क्लिक करो। अच्छा पब्लिश करते ही सेव हो जाएगी। अपनी वेबसाइट पे जाके रिफ्रेश करके देख लो कैसा दिखाई देगा। होम पेज पे क्लिक करो, होम पेज पे, नो, अरे आपका होम पेज पे क्लिक करो ना एक बार। वो जो बटन है, बटन होम पेज के बटन पे क्लिक करो ना। अरे नीचे मेन्यू में बटन, तीन पेज नहीं दिखाई दे रहे आपको? होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, उस पर होम पे क्लिक करो। ये होम पेज बना रहे हो ना अभी आप? ओ अच्छा, कॉन्टैक्ट बनाना हो कैसे बनाएंगे? क्या चीज़? कॉन्टैक्ट या अबाउट अस? वही, वहाँ पे एलिमेंटर पे जाना पड़ेगा पहले। कॉन्टैक्ट के पेज पे जाओगे, फिर वहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर करोगे उसको। ठीक है, ये वो इसको मैं वो कर दो, तुम डबल डबल टैप करोगे तो सेम इस तरीके से। अब अबाउटस के पेज पे जाओगे तो वहाँ पे एडिट कर दोगे। अब आएगा कॉन्टैक्ट, एडिट, एडिट विद, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करके फिर प्लस पे करेंगे ना सर? ये कौन से कॉन्टैक्टस के पेज पे हो? हाँ जी, कॉन्टैक्ट पे फिर वहीं देन पे यहाँ प्लस। पे प्लस पे क्लिक करो और अपने हिसाब से जो भी स्ट्रक्चर आपको चाहिए वो आप स्ट्रक्चर उठा लो। सर कर्सर कैसे है? क्या चीज़? इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है, डबल क्लिक नहीं। डबल क्लिक कर दोगे तो वो सामने जो पहला कॉलम बगल में होगा उसी पे चले जाएगा ऑटोमेटिक। इसलिए उसको आराम से ड्रैग करके बटन को दबा के फिर उठा के फिर ड्रॉप किया करो।
इसका एक बॉर्डर बनाना है। और कहाँ जाएँगे? किसका बॉर्डर? ये जो ग्लोब है इसका बॉर्डर बनाना है इसके ये बॉक्स को। वही अपना उसमें जाओ, क्या कहते बैकग्राउंड हैं, मेरा ना बॉर्डर का ऑप्शन बैकग्राउंड बॉर्डर। यहाँ पे। हाँ, और पब्लिश। वेबसाइट में जाइए, कॉन्टैक्ट वाले पेज में। अब आपके कॉन्टैक्ट पे 2 पेज बने हुए हैं, आपने वो वाले पेज बना दी जो आपने यहाँ ऐड नहीं किए। कॉन्टैक्ट के आपके 2 पेज बने हुए हैं। ये क्या हो गया? आपके कॉन्टैक्ट पे 2 पेज बने हुए हैं, वो पेज आपने हेड पे अभी डाला नहीं है, और ठीक आपने जो कंटेंट उस वाले पेज पे डाल दिया जो आपने हेड पे नहीं ऐड किया। है, इसको ठीक करते हैं। व्यू पे क्लिक करो, व्यू व्यू पे। व्यू। जो पेज वहाँ पे नहीं लगा उसको आप यहाँ से व्यू कर सकते हो बस। ये तो हम व्यू कर सकते हैं। आप कैसे व्यू करोगे? आपको देखना है तो। तो उसके लिए मेन्यू पे लगाना पड़ेगा ना आपको, ऊपर ये पेज। अब आपने वो दूसरा वाला जो कॉन्टैक्ट का पेज है वो आपने हेडर पे लगा रखा है, ये वाला नहीं लगा। 2 पेज बनाओगे तो इस नहीं खुद ही मैं कंफ्यूज हो जाओगे। वही तो आपको तभी तो मैं कही वो कैपिटल में लिखा है, तभी तो पूछ रही हूँ मैं कैसे हो रही है ये चीजें। कहाँ पे ये देखिए, कैपिटल में लिखा हुआ है? देखिए ना, CONTACT कैपिटल में लिखा हुआ है ना। हम्म, और यहाँ पर मैं जा रही हूँ, यहाँ पर स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। HOME होम तो आ गया, वो भी कैपिटल में लिखा था। HOME कैपिटल में। मैं तो अपने टेक्स्ट को भी तो ले रही हूँ, तभी तो कैपिटल में लिख रही हूँ चीजें। लेकिन यहाँ तो HOME स्मॉल में है। शो तो वहाँ पर वहाँ का व्यू हो गया। तो अपने उसमें हेडर बिल्डर की सेटिंग पे जाओ, उसी पे वहाँ पे कहीं कैपिटल वाला तो सेलेक्ट नहीं हो रखा है अभी हेडर बिल्डर पे। इस वाले को ट्रैश करूँ? एक ट्रैश कर दो, ऊपर वाला कर दो, इसमें तो हमने बना दिया ना, इसको ट्रैश कर दो। और ट्रैश। और मेन्यू पे जाओ, हेडर मेन्यू पे, और उस वाले कॉन्टैक्टर्स को, इस वाले कॉन्टैक्टर्स को वहाँ पे ऐड कर दो। हेडर मेन्यू। अपीयरेंस पे जाके मेन्यू पे जाओ।
इसमें भी देख लेते हैं और इस वाले को सेलेक्ट करूं और ऐड कर दूं ना। हाँ, सेलेक्ट करके ऐड टू मेन्यू कर दो। ऐड टू मेन्यू, सेव टू मेन्यू। अब मैं दोबारा से अपने होम पेज में जाऊं। ठीक है। ओके। अच्छा, जिस जिस पे क्लिक करेंगे वही चीज शो होगी। हाँ, जिस पेज पे कंटेंट डालोगे वही पेज पे तो कंटेंट शो होगा। होम कॉन्टैक्ट पे डालोगे तो कॉन्टैक्ट पे दिखेगा, होम पे डालोगे तो होम पे दिखेगा। अच्छा, वो हम आगे पढ़ेंगे ना जब हमें इकट्ठे सारी चीजें नजर आएंगी। वो ड्रॉप बॉक्स से होता है, ट्रायंगल वाला जो आता है कॉलम आइकन से। अब जिस पेज पे कंटेंट डालोगे उसी पेज पे तो दिखाई देगा। सारा कंटेंट एक साथ कैसे दिखाई देगा? अगर सारा कंटेंट एक साथ डालना है तो एक ही पेज पे डालना पड़ेगा। अच्छा, वो एक ही पेज में डालना पड़ेगा और जो भी ये अबाउट होम एंड कॉन्टैक्ट है वो एक ही इसमें देना पड़ेगा, एक ही लाइन में, एक ही स्टेटमेंट में ना। होम पेज अलग बनेगा, कॉन्टैक्ट का पेज अलग बनेगा और अबाउट का पेज अलग बनेगा आपका। मैं अबाउट अस में जाऊंगी तो अबाउट अस की ही। ब्लैंक हो गया क्योंकि उसमें अब तक आपने कुछ डाला ही नहीं। हाँ नहीं, मैंने कहा अबाउट अस में कर। तो इस पर अभी अब बहुत ज़्यादा इधर उधर को वो मत करो, बस एलिमेंटर पे फोकस करो कि एलिमेंटर पे किस तरीके से काम होता है, क्योंकि काम की चीज़ एलिमेंटर ही है इसमें। बाकी सब चीज़ें तो आप सीख जाओगे, एलिमेंटर पे आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ में आएगा। एनिमेटेड भी तो तभी चलेगा ना जब सब यहाँ से मेरे फंक्शन तो यही है ना सारे, एक्स्ट्रा पोस्ट मीडिया पेज। मैं तो इसमें से ना। मैं भी आपको जो फर्स्ट क्लास की जो वीडियो है ना, वो सारी चीज़ें वो सब आपको शाम तक मैं फॉरवर्ड करवा दूँगा। उन वीडियोस को आप दोबारा से देखो एक बार, क्योंकि पहली क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था पेज मेन्यू वाला। उसको एक बार दोबारा देख के रिपीट करना। ठीक। ठीक है, और आज की क्लास का एलिमेंटर भी पहले एक बार दोबारा देखना और दैन उसके बाद फिर प्रैक्टिस करना। हाँ। ठीक है, हाँ। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में